राम जन्मभूमि परिसरिया हो रामा, अवध नगरिया। राम जन्मभूमि 500 बरस जब लंबा इंतजार भा, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी हो रामा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर न सिर्फ अयोध्या भावमय हो गई है, लोग भाव विभोर हैं। यहाँ पर हम आपको अयोध्या की सरयू नदी के आसपास का जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लगातार आ रहे हैं और अयोध्या में घूम करके बदली हुई अयोध्या देख रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं और भाव विभोर हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन की जो प्रतीक्षा है वो लोगों को है। इस मनोरम नगरी में जो लोगों के मनोभाव हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अयोध्या के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो आज हमारे साथ हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से अयोध्या और देशवासियों के मन के जो भाव हैं वो अपनी कविता में वो दिखाएंगे। अयोध्या के नागरिक भी हैं आप लोग और अयोध्या में जो मनोभाव हैं, जो राम मंदिर को लेकर के देश का मनोभाव है, वो आप लोग अपनी कविता में किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, आपसे कविता सुनना चाहेंगे। मैं भगवान राम के नव्य भव्य मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सहयोग कहाँ कहाँ से आया है, इस पर एक लोकगीत के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। राम जन्मभूमि परिसरिया हो रामा, राम जन्मभूमि परिसरिया हो रामा, अवध नगरिया। राम जन्मभूमि परिसरिया हो रामा, अवध नगरिया। और दुल्हन सी सजी गए सहरिया हो रामा, अवध नगरिया। 500 बरस जब लंबा इंतजार भा, 500 बरस जब लंबा इंतजार भा, तब नव्य भव्य मंदिर बनी के तैयार भा। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी हो रामा, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी हो रामा, अवध नगरिया। मंदिर के सिंह द्वार पे विराजमान है, मंदिर के सिंह द्वार पे विराजमान है। सिंह गजराज व गरुण हनुमान है, सिंह गजराज व गरुण हनुमान है। कंचन से मंडित केवरिया हो रामा, अवध नगरिया। कंचन से मंडित केवरिया हो रामा, अवध नगरिया। जोधपुर से अखंड ज्योति के विधान भा, जोधपुर से अखंड ज्योति के विधान भा। आरती का 600 कुंटल गोघृत प्रदान भा, आरती 600 कुंटल गोघृत प्रदान भा। अरे महर महर मह की मंदिरिया हो रामा, महर महर मह के मंदिरिया हो रामा, अवध नगरिया। जलेसर से अष्ट धातु कै गवा बनावा है,
जलेसर से अष्ट धातु कै गवा बनावा है। घंटा 2100 किलो के रयावा है। घंटा 2100 किलो कयावा है। राम धुनि के उठी लहरिया हो रामा, उठे राम धुनि के लहरिया हो रामा। अवध नगरिया 3000 टन चाउर आवा ननिहाल से। 3000 टन चाउर आवा ननिहाल से। आई है सौगात राम जी की ससुराल से। आई है सौगात राम जी की ससुराल से। सोना चांदी बंधी के गठरिया हो रामा, सोना चांदी बंधी के गठरिया हो रामा। अवध नगरिया 100वां गुजरात प्रांत राम भक्तों ने पठाई है। गुजरात प्रांत राम भक्तों ने पठाई है। 108 फुट की अगरबत्ती आई है। क्या बात है। 108 फुट की अगरबत्ती आई है। चंदन के लागी के लकड़िया हो रामा, चंदन के लागी के लकड़िया हो रामा। और अंत में पीएम मोदी जोगी उद्घाटन को आएंगे। पीएम मोदी जोगी उद्घाटन को आएंगे। विश्व के तमाम जन साक्षी बन जाएंगे। विश्व के तमाम जन साक्षी बन जाएंगे। स्वागत में खड़ा टाटम्बरिया हो रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अशोक टाटम्बरी जी थे जिन्होंने अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है एक एक चीज को अपनी कविता में समेट लिया है। इस गीत को सुन करके आप समझ सकते हैं कि अयोध्या में क्या कुछ नया हो रहा है। अर्चना द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से आप इन मनोभावों को अपनी कविता में रख रही हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अर्चना द्विवेदी अयोध्या की भूमि से सभी को प्रणाम करती हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने अयोध्या की पावन भूमि में जन्म लिया है। तो मैं क्यों अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, 4 पंक्तियों में आप सबको बताना चाहती हूँ कि मात पिता की सेवा कर लूँ इतना काम ही काफ़ी है। मात पिता की सेवा कर लूँ इतना काम ही काफ़ी है। क्यों जाऊँ मैं गया बनारस अवध धाम ही काफ़ी है। पूजा व्रत ये त्याग तपस्या लगती है बेकार मुझे। पूजा व्रत ये त्याग तपस्या लगती है बेकार मुझे। कि भव सागर से तर जाने को राम नाम ही काफ़ी है। भव सागर से तर जाने को राम नाम ही काफ़ी है। मैं अवध की माटी से हूँ तो चाहती हूँ कि अवधी भाषा में ही अपने प्रभु को कुछ समर्पित करूँ। एक कजरी मैंने लिखी है, प्रभु के चरणों में रखती हूँ कि राम नाम रोज, हाँ राम नाम रोज लेना जरूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। राम नाम रोज लेना जरूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। कियन के नाम कितना खास
हो इनके नाम कितना खास, ये लिखे हैं तुलसीदास। इनके नाम कितना खास, ये लिखे हैं तुलसीदास। इनके नाम कितना खास, ये लिखे हैं तुलसीदास। कि रोम रोम जे के, कि रोम रोम जे के भक्ति माँ बचूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। रोम रोम जे के भक्ति माँ बचूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। नाम राम नाम रोज लेना जरूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। कि कई सकी न हम बखान जे के भक्त हनुमान, कि कई सकी न हम बखान जे के भक्त हनुमान। कई सकी न हम बखान जे के भक्त हनुमान। कि अंग अंग माँ, कि अंग अंग माँ लगावे से नूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। कि अंग अंग माँ लगावे से नूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। और प्रभु की क्या महिमा है कि पाथर छुए तर जाए, कि पाथर छुए तर जाए, से तू पानी में लहराए। छुए पाथर तर जाए, से तू पानी में लहराए। कि छुए पाथर तर जाए, से तू पानी में लहराए। कि सब रतन मराम, हाँ सब रतन मराम, बाट को ही नूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। कि सब रतन मराम, बाट को ही नूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। और सुनिएगा कि रोज संझा ओ सवेरे, सब ही राम नाम टेरे। कि रोज संझा ओ सवेरे, सब ही राम नाम टेरे। कि रोज संझा और सवेरे, सब ही राम नाम टेरे। कि लई के फूल माला, कि लई के फूल माला, अक्षत कपूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। कि लई के फूल माला, अक्षत कपूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। और आखिरी बंद कि एक दिन मेरे भी भाग्य जागेंगे तो प्रभु मेरे घर आएंगे। कि एक दिन हमरो भाग जागे, कि एक दिन हमरो भाग जागे, राम घर व मोरे आई हैं। कि एक दिन हमरो भाग जगे हैं, राम घर व मोरे आई हैं। कि एक दिन हमरो भाग जगे हैं, राम घर व मोरे आई हैं। कि मनवा नाच जैसे, हम मनवा नाच जैसे नाचत है मयूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। कि मनवा नाच जैसे नाचत है मयूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। राम नाम रोज लेना जरूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। 4 पंक्तियाँ रख के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जरूर जी एक और कजरी। बिल्कुल, आप खुल के सुनाइए। आज इस सरयू नदी में हम लोग मनोरम वातावरण के बीच में हैं और भाव जो हैं अयोध्या के और अयोध्या वासियों के इस समय जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं और राम मंदिर को मन में लेकर के आ रहे हैं, रामलला को मन में लेके आ रहे हैं, उन सब के जो भाव हैं वो आप लोगों की कविता में आ रहे हैं और वही हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कजरी मैंने लिखी थी जब प्रभु के फैसला आया, प्रभु राम के हिस्से में फैसला आया, तो उनके स्वागत में मैंने ये कजरी लिखी। हर देशवासी के हृदय में क्या भाव रहे होंगे तब मैंने ये कजरी लिखी। सुनिएगा। हो सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना। हो सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना। जिया हर साई गए, जिया हर साई गए, जिया हर साई गए, जिया हर साई गए।
सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना। कि सारी सृष्टि के रचैया हो, सारी सृष्टि के खेवैया, पार करी है मोरी नैया। कि सारी सृष्टि के खेवैया, पार करी है मोरी नैया। कि सारी सृष्टि के खेवैया, पार करी है मोरी नैया। कि मन में भक्ति के, हम मन में भक्ति के, कि मन में भक्ति के दियनवा एक जराई गए, जिया हर साई गए ना। मन में भक्ति के दियनवा एक जराई गए, जिया हर साई गए ना। सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना। कि बेर शबरी के वो खाए, हाँ बेर शबरी के वो खाए, चरण के वट से धुलाए। कि बेर शबरी के वो खाए, चरण के वट से धुलाए। बेर शबरी के वो खाए, चरण के वट से धुलाए। जाति धर्म भेद, हाँ जाति धर्म भेद दुनिया से मिटाई गए, जिया हर साई गए ना। जाति धर्म भेद दुनिया से मिटाई गए, जिया हर साई गए ना। सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना। और आखिरी बंद की जीत हमेशा सत्य की होती है। कि सबके मन में बसे राम हो, सबके मन में बसे राम, तीर्थ है अयोध्या धाम। सबके मन में बसे राम, तीर्थ है अयोध्या धाम। कि जीत सच के होई, हाँ जीत सच के होई, दुनिया का बताई गए, जिया हर साई गए ना। जीत सच के होई, दुनिया का बताई गए, जिया हर साई गए ना। कि सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना, जिया हर साई गए ना। और 4 पंक्तियाँ प्रभु के चरणों में और रखती हूँ कि हर भारतवासी, हर अयोध्यावासी क्या चाहता है हर पल। कि सुबह हो राम गीतों से, भजन से शाम हो जाए। सुबह हो राम गीतों से, भजन से शाम हो जाए। भंवर में नाव हो मेरी, सरल हर काम हो जाए। भंवर में नाव हो मेरी, सरल हर काम हो जाए। अयोध्या भूमि है चंदन, बहे सरयू सरित पावन। अयोध्या भूमि है चंदन, बहे सरयू सरित पावन। हिले जब होठ श्रद्धा से, सियावर राम हो जाए। हिले जब होठ श्रद्धा से, सियावर राम हो जाए, सियावर राम हो जाए। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर गीत, और जो संदेश है गीतों में वो भी साफ है। राम और सत्य एक ही नाम है, सत्य कहिए या राम कहिए, बात एक ही है। हमारे साथ सुनीता आभा जी हैं, किस तरीके से अभिव्यक्त कर रही हैं अपने गीतों में इस अयोध्या नगरी को। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को जय सिया राम। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे राम हैं कैसे। हमारे राम तो हर देव से निराले हैं, हमारे राम तो हर देव से निराले हैं। रंग है सांवरा गोरे हैं ना तो काले हैं। हमारे राम तो हर देव से निराले हैं। रंग है सांवरा गोरे हैं ना तो काले हैं। जन्म ले कर के अयोध्या को धन्य कर डाला,
जन्म ले करके अयोध्या को धन्य कर डाला। हम अयोध्या के हैं, हम सब नसीब वाले हैं। हम अयोध्या के हैं, हम सब नसीब वाले हैं। और आपने देखा होगा अयोध्या में किस तरीके से अयोध्या की गलियां और सड़क और चौराहे सज रहे हैं। उस पर 4 पंक्तियां हैं। अवधपुरी के गली गली में, अवधपुरी के गली गली में मंगल ध्वनियाँ बज रही हैं। अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है। अवधपुरी की गली गली में देखो कितना काम हुआ। अवधपुरी की गली गली में देखो कितना काम हुआ। महोबरा चौराहा जो था चूड़ामणि के नाम हुआ। महोबरा चौराहा जो था चूड़ामणि के नाम हुआ। अवधपुरी के माथे की बिंदी, अवधपुरी के माथे की बिंदी राम की पैड़ी जच रही है। अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है। और हमारे प्रभु हमारे श्री राम बरसों नहीं सदियों के बाद आज वो मस्जिद तक में प्रभु को रहना पड़ा, फिर तंबू में रहे और अब वो महल में जा रहे हैं। इन पर 4 पंक्तियां हैं। हमारे प्रभु आ गए महल में, हमारे प्रभु आ गए महल में, झुका के सर कर ले उनका वंदन। हमारे प्रभु आ गए महल में, झुका के सर कर ले उनका वंदन। प्रभु ने इस पर रखे पाँव थे, प्रभु ने इस पर रखे पाँव थे, ये माटी अब हो चुकी है चंदन। प्रभु ने इस पर रखे पाँव थे, ये माटी अब हो चुकी है चंदन। और ये दिन ऐसे ही नहीं आया है कि ये 2-4 वर्ष के उस पे आया है। बहुत बरस वेदना सही है, बहुत बरस तक करी प्रतीक्षा। बहुत बरस वेदना सही है, बहुत बरस तक करी प्रतीक्षा। है बीती सदियाँ तो दिन ये आया, है बीती सदियाँ तो दिन ये आया, महल में आए कौशल्या नंदन। है बीती सदियाँ तो दिन ये आया, महल में आए कौशल्या नंदन। हमारे प्रभु आ गए महल में, झुका के सर कर लो इनका वंदन। और एक छोटा सा गीत रखूंगी भगवान राम जी के चरणों में। अवध राम लला का आंगन लिख दूं, राम लला का आंगन लिख दूं, या सरयू का तीर सुनाऊं। राम लला का आंगन लिख दूं, या सरयू का तीर सुनाऊं। शौर्य पराक्रम लिखूं राम की, शौर्य पराक्रम लिखूं राम का, या सीता की पीर सुनाऊं। राम लला का आंगन लिख दूं। चारों भाई के पैजनियाँ, चारों भाई के पैजनियाँ, या लिख दूं दशरथ की रनियाँ। चारों भाई के पैजनियाँ, या लिख दूं दशरथ की रनियाँ। तन मन धन सब वारी रहे जो, तन मन धन सब वारी रहे जो, योगी होए अधीर सुनाऊं।
राम लला का आंगन लिख दूं या सीता की पीर सुनाऊं। और अंत में 4 पंक्तियाँ कि अंत में 4 पंक्तियाँ हैं कि राम को सीने से हनुमान जी लगाते हैं। राम वो हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। राम वो हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। नाम लेकर के लोग भाव से भीतर जाते हैं। वैसे तो दुनिया में बस राम की ही सत्ता है। वैसे तो दुनिया में बस राम की ही सत्ता है। राम से बढ़ के उनके नाम की महत्ता है। वैसे तो दुनिया में बस राम की ही सत्ता है। राम से बढ़ के उनके नाम की महत्ता है। नाम नल नील लिख के पानी पे तैराते हैं। नाम नल नील लिख के पानी पे तैराते हैं। नाम लेकर के लोग भाव से भीतर जाते हैं। राम तो वो है जो हर एक का ध्यान रखते हैं। राम तो वो है जो हर एक का ध्यान रखते हैं। हर एक हाल में भक्तों का मान रखते हैं। भक्त सबरी सी हो तो झूठे बेर खाते हैं। भक्त सबरी सी हो तो झूठे बेर खाते हैं। राम तो वो है जो हर एक के काम आते हैं। भक्त को उनके यकीन हो तो राम उनके हैं। भक्त को उनके यकीन हो तो राम उनके हैं। अगर बिगड़े भी हो तो बनते काम उनके हैं। राम को सीने से हनुमान जी लगाते हैं। राम को सीने में हनुमान जी दिखाते हैं। राम वो है जो मुसीबत में काम आते हैं। और अंतिम पंक्तियाँ, राम के नाम की आभा है बड़ी ही प्यारी। राम के नाम की आभा है बड़ी ही प्यारी। पैर की धूल से पत्थर भी बन गई नारी। राम के नाम की आभा है बड़ी ही प्यारी। पैर की धूल से पत्थर भी बन गई नारी। ऐसे ऐसे भी चमत्कार वो दिखाते हैं। राम वो है जो मुसीबत में काम आते हैं। बहुत ही सुंदर भाव है। और अयोध्या के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा और राम के बारे में भी। राम के बारे में जो सबसे बड़ी बात है कि राम से बड़ा है राम का नाम, ये भी इस कविता में आया है। नवल जगदीप जी हमारे साथ हैं, नवल जयदीप, जो कि बताएंगे कि राम का नाम क्यों राम से बड़ा है, ये क्यों ये बात प्रसिद्ध है। आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत का सिद्धांत दिया। राम शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं तो रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, ईश्वर के जिस स्वरूप में योगियों का चित्त रमण करता है वो राम है। हम किसी को नाम लेके बुलाएं या कुछ अपशब्द कहें तो तत्काल उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो नाम का गुण तो लौकिक दृष्टि में भी देखा जा सकता है, लौकिक संसार में। इसी हिसाब से पारलौकिक संसार जो एक अलग चीज़ें हैं वहाँ पर भी इसका बहुत ही गुण है। नाम का बड़ा महत्व है। राम नाम को लेकर के हनुमान और भगवान राम के बीच भी कोई संवाद हुआ था। राम नाम को लेके प्रश्न एक बार फिर से कर लें आप। पत्थर जो है उसमें राम लिख करके तैराया जा रहा था और राम को बाद में ये एहसास हुआ कि क्या मेरे नाम में ज़्यादा ताकत है या मुझ में। जी, ऐसा एक प्रसंग आता है, कवियों की अपनी कल्पना है। राम जी यही प्रयोग करने लगे कि मेरे नाम में ज़्यादा शक्ति है कि मुझ में। तो कुछ कंकड़ उठा के वो समुद्र में डालते हैं और वो कंकड़ डूब जाते हैं। ऐसा करते हुए हनुमान जी ने उन्हें देखा तो भगवान ने कहा कि देख तो तुमने लिया है, अब इसे किसी से कहना मत, अन्यथा समाज में थोड़ा अच्छा संदेश नहीं जाएगा। प्रभु हनुमान जी ने कहा हम तो सबको बताएंगे। भगवान ने कहा कि चूँकि ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी जो ज्ञानियों में अग्रिम पंक्ति में है, तो वो अगर इसका प्रचार करने को कह रहे हैं तो ज़रूर इसमें कोई बात होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा हमको तो बता दो कि कहोगे क्या। तो उन्होंने प्रत्युत्तर किया कि हम ये कहेंगे
कि जिसको जो भगवान के हाथ से छूट गया वो फिर कहाँ बचेगा, उसे तो भवसागर में या संसार सिंधु में डूब ही जाना है, ऐसा भाव है। तो राम से बड़ा है राम का नाम। डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी जी हैं हमारे साथ। किस तरीके से आप अपनी कविताओं में आज के मनोभावों को रख रहे हैं? सबने राम पे चर्चा करी है और अयोध्या सज रही है। राम राष्ट्र की आत्मा है, राम को शब्दों में पिरोना ये किसी के बस की बात नहीं है। बस यही है कि ये रामोत्सव चल रहा है समूचे अयोध्या में, क्या समूची दुनिया में चल रहा है। अमेरिका में भी देखा गया, वहाँ पे भगवा ध्वज लगा करके जय श्री राम हो रहा है। तो रामोत्सव समूची दुनिया में चल रहा है। तो रामोत्सव का जो उद्देश्य है कि रामोत्सव का लक्ष्य है हो नैतिक उत्थान, वैचारिक पूंजी बढ़े, भारत बने महान। ये भारत को और महान बनाने की प्रक्रिया है। राम राष्ट्र की आत्मा है, राम को शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। कहना है कि गौरव भूषित हो भारत माँ, कर्मयोग निष्काम चाहिए। राघवेंद्र सरकार हमारे, मातु जानकी वाम चाहिए। और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई, बजरंगी श्री चरणों में। आठों याम राम धुन गुंजित, दिव्य अयोध्या धाम चाहिए। आठों याम राम धुन गुंजित, दिव्य अयोध्या धाम चाहिए। राम रावण का युद्ध चल रहा था। एक दिन रावण घायल हो गया। रावण घर पे जाकर के मंदोदरी के सामने रोने लगा और कहा, मंदोदरी ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? कहे मैं राम से जीतूं या हारूं, लेकिन राम के शील ने आज हमको हरा दिया। मारने से भी ज़्यादा पीड़ा, एक हम थक गए थे लड़ते लड़ते। और उन्होंने कहा, हमारे घावों को सहलाया और कहा, रावण अब आज तुम थक गए हो, मैं कल तुम आना युद्ध के लिए। ऐसे मेरे राम है। भगवान राम जब वनगमन के लिए जाते हैं, पथ पर जाते हैं, पथ के पत्थर उनके पैरों में लगते हैं तो पत्थरों से निवेदन करते हैं, भैया मेरे पैर को और घायल करना चाहो तो कर दो, लेकिन इसके बाद मत आ पाना। क्योंकि उन्हें पता था इस रास्ते से उनका अनुज भाई भरत आएगा और उसके भरत के पैर में अगर ये पत्थर चुभेगा तो वो मेरे दुख की कल्पना करके और कई गुना ज़्यादा उसको पीड़ा होगी। ऐसे हमारे राम प्रभु हैं। करके उनको जटायु को हाथ में लेते हैं, गोदी में लेते हैं घायल। एक भोजपुरी छंद मैंने लिखा कि उन्होंने कहा, राम को वेदना है लेकिन आंसू भी नहीं बहा सकते हैं, क्योंकि आंसू खारे होते हैं, वो घाव पे गिरेंगे तो घाव और भी पीड़ा देगी। इसलिए कहते हैं कि घायल गिद्ध के गोद उठाई के हाल का है पूछले रघुराई। और पीर त्योहार अधीर करे हमें सुझत ना हम का करी भाई। अहिए मोरे दुख दून भई अब कौन उपाय न देत सुझाई। और आंसू बहावे से हई मजबूर की खार से घावई और पिराई। आंसू बहावे से हई मजबूर की खार से घावई और पिराई। और बस यही कहना है कि बस अंतिम पंक्तियां की, राम बिन क्यों कथानक पढ़े जाएंगे, मुक्ति के मंत्र फिर क्यों गढ़े जाएंगे। राम जीवन के आदर्श होंगे अगर सत्य पथ पर कदम यूं बढ़े जाएंगे। सत्य पथ पर कदम यूं बढ़े जाएंगे। धन्यवाद। हम लगातार अयोध्या का जो दृश्य है वो भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर सरयू नदी के किनारे सरयू घाट का मनोरम दृश्य दिख रहा है। ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से आप इन मनोभावों को रख रहे हैं? जी, खत्म हुआ वनवास, राम मंदिर में रहेंगे और राम राज्य भी होगा जब मन दिल में रहेंगे। तो भगवान श्री राम अपने देवालय में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। मैं कविता रूपी ये अर्पण उनके चरणों में करना चाहूँगा। और प्राण प्रतिष्ठा चूँकि हो रही है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? प्राण प्रतिष्ठा केवल भगवान की देवालय में न हो, बल्कि हमारे अपने प्राणों में भी भगवान को प्रतिष्ठित किया जाए। शायद प्राण प्रतिष्ठा का ये बृहद अर्थ निकलता होगा कि हम उन्हें अपने प्राणों में भी प्रतिष्ठित करें। भगवान राम तो वैसे ही एक आदर्श पुरुष बन करके पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को दिखा करके गए। तो
आप देखें कि भगवान विष्णु का जो एक विराट रूप है, उनके अवतार भगवान श्री राम किस तरह से धरती पर एक सामान्य मानव की तरह जिए और एक महान आदर्श प्रस्तुत किया। ये इस कविता में परिलक्षित होता है कि जब आए प्रभु लौट कर अवध में, जब आए प्रभु लौट कर अवध में, तो उनसे इतना उधार लेना, उन्हें चढ़ा कर अहम वहम सब, उन्हें चढ़ा कर अहम वहम सब, स्वयं में उनको उतार लेना। जब आए प्रभु लौट कर अवध में, तो उनसे इतना उधार लेना। और देखिए हर पंक्ति में देखिए कि जिस तरह भगवान का जो विराट स्वरूप है और फिर भगवान श्री राम का जो एक सामान्य मानव स्वरूप था, उसमें कितना अंतर है, कितना अच्छा आदर्श स्थापित किया उन्होंने। मिटाने को जाति भेद झूठे, वो खाए शबरी के बेर झूठे। मिटाने को जाति भेद झूठे, वो खाए शबरी के बेर झूठे। स्वयं ही सम्राट सारे जग के, स्वयं ही वन में फिरे व्रती से। दसों दिशाएं है जिनकी दृष्टि, समाई जिनमें समस्त सृष्टि। उन्हीं से जीवन का होना रुकना, उन्हीं से है धूप उनसे वृष्टि। वरेण्य सबसे विराट सबसे, वरेण्य सबसे विराट सबसे, लगे अगर तो पुकार लेना। जब आए प्रभु लौट कर अवध में, तो उनसे इतना उधार लेना। और एक अंतिम बंद है, इसमें आप देखिए उनका जो सामान्य आदर्श मानव का जो स्वरूप है उसे देखें। वो नापे ब्रह्मांड 3 डग में, मतलब अभिप्राय यह है कि वो नापे ब्रह्मांड 3 डग में, और सिया को खोजे भटकते मग में। वो नापे ब्रह्मांड 3 डग में, सिया को खोजे भटकते मग में। सुखा के सागर को कर दे मरुथल, तदपि विनय की है बेड़ी पग में। सुखा के सागर को कर दे मरुथल, तदपि विनय की है बेड़ी पग में। जो कुछ प्रगट है छिपा है जो कुछ, जो मिट चुका है लिखा है जो कुछ। उन्हीं का प्रतिबिंब उनकी प्रतिध्वनि है चर अचर में, बचा है जो कुछ। के प्राण जाए वचन न जाए, के प्राण जाए वचन न जाए। कुछ इस तरह के विचार लेना। जब आए प्रभु लौट कर अवध में, तो उनसे इतना उधार लेना। उन्हें चढ़ा कर अहम वहम सब, स्वयं में उनको उतार लेना। जय श्री राम। आप बहुत ही सुंदर। अभिषेक पाठक जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सुन लेते हैं उनके मन के भाव, दरअसल अयोध्या वासियों और देशवासियों के भाव। जी, इस समय मैं अभिषेक पाठक, दादा भाई, अयोध्या की धरती से, इन्हीं ये मैया है मेरी, और बहुत जवानी देखी है बचपन से इसी माँ के चरणों में। निवेदित करता हूँ मैं। दोहा एक लिखा था मैंने। मैं गया था ऐसे, एक बार जन्मभूमि गया हूँ मैं, तो वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मैं ऐसे रोता हुआ, छोटा था, 7-8 साल
10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मैं रोता हुआ भगवान से कहा कि अब ना आइब मिले, अपनी अवधि भाषा में बोल रहा हूँ कि अब मिले ना आइब, अब मिले तबे आइब जब महल में हो जाबू, नहीं तो मिले ना आइब चाहे जौन हो जाए, और आए जाओ प्रभु। तो उसमें मैंने दोहा एक निकल के आया अभी जल्दी में जब मंदिर बनने लगा तो, कि प्रभु ही दरस मोहि चाहिए कृपा करव अवधेश, कि प्रभु ही दरस मोहि चाहिए कृपा करव अवधेश, जहिबिध तुलसी को मिले प्रभु ही कौशलाधीश। अरे अब तुलसीदास जी को मिल रहे हैं, हमको नहीं मिलेंगे। तो ये इन भावों के साथ मैंने इसको लिखा था और प्रभु आ गए। मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की, और पूरे अयोध्या को है। हम लोग बता नहीं सकते हैं, शब्द नहीं है, और राम के बारे में बोलते रहें तो अनंत काल तक बोलेंगे, वो कम ही रहेगा। फिलहाल 4 पंक्तियां रखता हूं मैं कि रोता बालक बोला प्रभु से, रोता बालक बोला प्रभु से अब मिलने ना आ पाऊंगा, कि रोता बालक बोला प्रभु से अब मिलने ना आ पाऊंगा, जब आ जाओ प्रभु महलों में, कि अब आ जाओ प्रभु महलों में तंबू में ना देख पाऊंगा, कि अब आ जाओ प्रभु महलों में तंबू में ना देख पाऊंगा, कि तुम भाग्य विधाता ईश्वर हो, तुम भाग्य विधाता ईश्वर हो, तुम पर मुझको विश्वास प्रभु, तुम भाग्य विधाता ईश्वर हो, तुमको मुझ पर विश्वास, मुझको तुम पर विश्वास प्रभु, जल्दी दर्शन दोगे भगवान इतना है तुमसे आस प्रभु। और यही आस लगाए अब 22 तारीख को भगवान श्री रामचंद्र जी जन्मभूमि में प्रतिष्ठापित होते हैं। और मैं एक हमारा बड़ा प्रिय भाई है, बहुत अच्छा भाई, गोरखपुर का है, कौशल पांडे नादान, उसकी 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं और वो मैं सुना दे रहा हूं अभी। जिनके चरणों में चारों धाम होंगे, कि जिनके चरणों में चारों धाम होंगे, कि कृपा से जिनके सारे काम होंगे, राम का नाम इतना सुंदर है तो कितने सुंदर हमारे राम होंगे। तो अयोध्या में जो माहौल है और जो यहाँ का मनोरम वातावरण है, वो सब प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए बेहद सुखद होगा। और लगातार लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, रामलला के दर्शन लगातार हो रहे हैं, और अयोध्या के जो होटल हैं वो लगातार भरते चले जा रहे हैं। और सरकार ने तमाम इंतज़ाम किए हैं, जो लोग आ रहे हैं और होटलों में नहीं जा सकते हैं, जिन्हें होटल नहीं मिलेगा, उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और सरकार की ओर से भी पूरी कोशिश है कि अयोध्या आ रहे लोगों को किसी तरह का कष्ट ना हो, राम के काम में किसी को कष्ट ना हो, ये इस अयोध्या नगरी का इस समय संकल्प है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ रविकांत, अयोध्या।